पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,87,336 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 42 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 81,795, इटली में 30,739, स्पेन में 26,744, फ्रांस में 26,643, बरतानिया में 32,065, ब्राजील में 11,653, बेल्जियम में 8,707 अफराद वायरस का शिकार हो चुके। कोरोना के पाकिस्तान प्रवास जारी, मरने वालों की तादाद 706 तक पहुंच गई। 32,081 अफराद मुतासिर, 8,555 सेहतियाब। सिंध में सबसे ज्यादा 12,017 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 11,869, खैबर पख्तूनख्वा में 4,875, बलूचिस्तान में 2,061, गिलगित बल्तिस्तान में 457, इस्लामाबाद में 716 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 86 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात की रिपोर्ट पेश की जाएगी। 4 मई को होने वाले तवानाई कमेटी के फैसलों, 6 मई को ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। काबीना नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के मेंबर की तकर्री की भी मंजूरी देगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस के हवाले से जायजा इजलास। मईशत पर पड़ने वाले असरात और लॉकडाउन में नरमी के बाद सूरत हाल का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती मुआशी टीम से भी मुलाकात। मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास में पानी के बचाव की कौमी हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। डैम की सरगर्मियाँ शुरू करने की हिदायत। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी। राजा ज़फ़रुल हक कहते हैं मुल्क में लॉकडाउन से मुताल्लिक़ एक पॉलिसी नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया। कहा गया कि लॉकडाउन मफाद में नहीं, फिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन हो रहा है। वबा के दौरान इत्तेहाद की ज़रूरत थी, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को मुत्तहिद करने के बजाय तक़सीम किया। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल में रवैया मनफी रहा। लॉकडाउन में सब कुछ खुल गया, कोई SOPs नहीं है। कैसा लॉकडाउन है, लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। मुल्क में हंगामी हालात हैं, कहां है वज़ीर-ए-आज़म, कौन मुल्क चला रहा है। सेनेटर शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। बोली 18वीं तरमीम का मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं, हम नहीं जानते हुकूमत की पॉलिसी क्या है। हो सकता है कि 50% आबादी कोरोना से मुतासर हो जाए। ऐसे इजलास का क्या फ़ायदा कि एक इधर से सियासी तकरीर करता है तो दूसरा उधर से निश्तर चलाता है। अल्लाह अल्लाह खैर। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को ख़त लिखा है कि असम्बली इजलास में महज सियासी तकरीर वक्त का ज़या है। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हो सकता था। वफाकी वज़ीर साइंस फवाद चौधरी का ट्वीट। बोले अगर मेंबरान को इकट्ठा किया है तो पहले इन्हें साइंटिस्ट से कोरोना पर ब्रीफिंग दिलवा दें कि कोरोना है क्या और क्यों फैल रहा है। कोरोना की सूरत हाल पर कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान उठकर चले गए, वॉकआउट का ऐलान भी न किया। इजलास बुध तक मुलतवी। मुराद सईद बोले पीपल्स पार्टी की जानिब से सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचा है। एक शख्स ही दिखा दें जिससे पीपल्स पार्टी ने राशन दिया हो। एक वजीर ये कहता है कि 2 लाख, दूसरा कहता है 3 लाख का राशन तकसीम किया। सिंध हुकूमत बताए कि पैसा आखिर कहाँ खर्च किया। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन पर ऐसा तंज किया गया जैसे नई चीज हो। आज दुनिया भर में स्मार्ट लॉकडाउन की बात हो रही है। इजलास में कहा गया कि कोरोना ताफ्तान से आया है। क्या अमेरिका और चीन में भी कोरोना ताफ्तान से आया? मेरे पर दादा और परदादी 100 साल पहले ऐसी वबा का शिकार हुए। इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग न करें। ये वबा लॉकडाउन से खत्म नहीं होती, अचानक बढ़ जाती है। सामान में बैठे हुए जब लोगों से काम नहीं लिया जाएगा
वजीर सेहत नहीं बनाया जाएगा, पीएमडीसी को बैन कर दिया जाएगा, रेगुलेटर नहीं रहेगा, वजारत नहीं रहेगी, तो फिर यही होगा, कोरोना ही होगा। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क में लॉकडाउन जारी रखने का मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म के मुताबिक मई में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ेगी, मगर मई आया तो लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला किया गया। वज़ीर ख़ारिजा ने यूरोप में लॉकडाउन में नरमी की अच्छी मिसाल नहीं दी। तफ्तान में मुर्गियों की तरह लोगों को बंद किया गया। पीटीवी कौमी इदारा है, हुकूमत की तरह अपोजिशन की तकारीर नशर की जाएं। अपोजिशन ने मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि पता नहीं वज़ीर इत्तलात के पास इख्तियार है या नहीं, या उनको कोई हिदायत है। शायद इख्तियार मुआवन ख़ुसूसी के पास है कि किसकी तकरीर नशर होगी और किसकी नहीं। हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वज़ीर ख़ारिजा की तकरीर के बाद अपोजिशन का पैगाम आवाम तक पहुँचाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कोरोना के खिलाफ विफाक के साथ मिलकर चलने की पेशकश कर दी। कहते हैं वज़ीर आज़म को अपनी बैटिंग लाइन पर गौर करना चाहिए। बैठने को तैयार हैं, हमारे पास उन्हें भेजें जो तमीज़ से बात कर सकें। पीटीआई सिंध की आवाम के रिलीफ को सबूताज कर रही है। मुतालबा करता हूँ गवर्नर सिंध रिलीफ ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करे। 18वीं तरमीम NFC की बहस खोलना चाहते हैं तो आप जीत नहीं सकते। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने बोर्ड के तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए। शफ़क़त महमूद कहते हैं तालीमी पॉलिसी से पैदा तलबा के मसाइल पर 29 बोर्ड के साथ मुशावरत की गई। तालीमी बोर्ड ने सिफारिशात को हतमी शक्ल देने के लिए मज़ीद कुछ दिन की दरख्वास्त की है। इस फैसले पर 80% तलबा को कोई मसला और उलझन नहीं। दोबारा इम्तहान और बेहतरी के ख्वाहिशमंद तलबा के मामलात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कोरोना के हवाले से हेल्पलाइन का दौरा। हेल्पलाइंस के नुमाइंदों से बातचीत और कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़फ़र मिर्ज़ा कहते हैं हेल्पलाइन के ज़रिए आवाम को मौसर और मरबूत आगाही दी जा रही है। कोरोना से निपटने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मौसर इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। हुकूमत आवाम हुकूमती एहतियाती तदाबीर पर भरपूर अमल करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 1.5 माह के बाद लॉकडाउन में नरमी के बाद कारोबार बहाल। दुकानदारों ने 50 रोज़ के बाद दुकानों के शटर उठा दिए। बाजारों में रश भी दिखाई देने लगा। कहीं हुकूमती SOPs पर अमल हो रहा है तो कहीं नहीं। बेशतर शहरों में सुबह 9 से शाम 5 बजे, कुछ शहरों में फजर से शाम 5 बजे तक कारोबार की इजाज़त। ग्रॉसरी, जनरल स्टोर, बेकरी, गोश्त, फल और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। लेना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें कोरोना से नहीं लड़ना है। स्टे होम, प्रिवेंट कोरोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा।